सुप्रभात बच्चों, मैं डिम्पल गर्ग राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संग्रिया जिला हनुमानगढ़ से। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का पाठ 2 तुलसीदास का भाग 2 पढ़ेंगे। इसका भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए भाग 2 पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जानना, सुनु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जन जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। परशुराम के क्रोध भरे वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन कहा हंसी, लखन जो है लक्ष्मण जी हैं, वो हंसकर कहने लगे कि हे देव, सुनिए कि हमने तो सभी धनुषों को एक समान समझा है। हमरे जाना समझा है कि हमने तो सभी धनुषों को एक समान माना है, कि मेरी समझ में तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, जून यानी पुराना पुराने धनुष को तोड़कर हमें क्या लाभ हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए के बहाने से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिय कतु दोषु, तो हे मुनि, आप बिना किसी काम के किस लिए इतना अधिक गुस्सा कर रहे हैं। रोसु यानी गुस्सा। बोले चिते परसु की ओरा, अब फरसे की ओर देखकर, परसु की ओर यानी फरसे की ओर देखकर परशुराम बोले, रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा, कि हे मूर्ख, रेसठ हे मूर्ख, सुने ही सुभाऊ न मोरा, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालको भी बोली वदो नहीं मो तो ही, कि बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जानी ही मोही, क्या तुम मुझे केवल एक सामान्य मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत अधिक क्रोधित स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं सारे संसार में प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ यानी दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप भी नुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल भुजाओं के बल से, भूप भी नु राजाओं से विहीन, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को बहुत बार राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, और अनेक बार इसे जीतकर महिदेवन यानी ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकी मही कुमारा, हे राजपुत्र, मेरे इस फरसे को देख, इसने, यह कौन सा फरसा है जिससे सहस बाहु की भुजाओं को छेदने वाला यानी उसको काटने वाला, यह मेरे इस फरसे को देख। मातु पितही जनी सोच बस करसी महेश किशोर, क्या कह रहे हैं कि हे राजपुत्र, अपने माता पिता को क्यों शोकग्रस्त करते हो, अपने माता पिता को सोच बस यानी शोकग्रस्त मत करो। गर्भन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर, कि गर्भ में पल रहे, गर्भ में पल रहे, अब अभ्रक यानी बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चों को, दलन यानी कुचलने वाला, गर्भ में पल रहे बच्चों को कुचलने वाला मेरा यह फरसा बहुत अधिक घोर है, यानी मेरा यह फरसा बहुत अधिक भयंकर है। अब परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, विहंसी लखनऊ कि लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, बोले मृदुवाणी, और मृदुवाणी में बोले, ओहो मुनि सु महाबट मानी, कि यह जो मुनि है अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहा है। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, कि बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहा है। चहत उड़ावन फूकी मारू, यह तो ऐसे चाहता है कि जैसे फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहता हो, यानी लक्ष्मण अपने आप को पहाड़ कह रहे हैं और परशुराम से कह रहे हैं कि तुम तो ऐसे चाहते हो कि जैसे फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंबड़ बतिया होता है छुई मुई का पौधा, यहाँ यानी यहाँ पर, यहाँ कुंबड़ बतिया कोहू नाही, कि यहाँ पर छुई मुई का पौधा कोई नहीं है, यहाँ पर कोई भी छुई मुई नहीं है। जे तरजनी देखी मरी जाए, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर जो मर जाए, यानी जिस प्रकार छुई मुई का पौधा जो होता है वो तर्जनी को देखकर कुम्हला जाता है, तो वो कहते हैं लक्ष्मण कि यहाँ पर कोई भी कुंबड़ बतिया नहीं है, कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मर जाए। देखी कुठारू सरासर बानना, तुम्हारे हाथ में कुठार सरासर यानी धनुष और बाण देखकर मैंने जो कुछ भी कहा वो अभिमान से थी, मैंने इसीलिए कहा कि तुम्हारे हाथ में मैंने जब कुठार धनुष और बाण देखे,
भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। और भृगु पुत्र समझकर और तुम्हारे जनेऊ को जो तुमने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है उसको देखकर आपने मुझसे जो कुछ भी कहा उसे मैंने अपना क्रोध रोक कर सहन कर लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर यानी देवताओं पर, महिसुर यानी ब्राह्मणों पर, हरिजन हरिभक्तों पर, अरुगाई और गायों पर, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई कि हमारे कुल में इन सब पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परियु तुम्हारे। बधे पापू, अगर मैं तुम्हें मारता हूँ, तुम्हारा वध करता हूँ, तब भी मुझे पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, अगर मैं तुमसे हार जाता हूँ तब भी मेरा अपयश फैलता है। मारता हूँ पा परिय तुम्हारे, अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे तुम्हारे पाँव ही पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, कि तुम्हारे जो ये वचन है यही करोड़ों वज्रों के समान है, तुमने ये व्यर्थ में ही धनुष और बाण और कुठार को धारण कर रखा है। जो भी लोग की अनुचित केहू चमू महामुनि धीर, सुनी सुरोष भृगुवंश मुनि मनि बोले गिरा गंभीर। जो भी लोग की अनुचित केहू समूह महामुनि धीर, कि हे धैर्यवान महामुनि, इन सबको तुम्हारे धनुष बाण और कुठार को देखकर जो कुछ भी मैंने कहा अनुचित कहा उसे क्षमा कर दीजिए। तो उस क्रोध रूपी सुनी सुरोष भृगुवंश मणि, तो भृगुवंश की मणि क्रोध रूपी इन वचनों को सुनकर क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। अब परशुराम जी क्या कहते हैं देखिए। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कौशिक यानी किसको कहते हैं, कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है। कौशिक सुनु मंद येहु बालक, यह बालक जो है ये बहुत ही मूर्ख है। कुटिल काल बंश निज कुल घालक, यह काल के वंश होकर अपने कुल का घातक है। कुटिल यानी कुबुद्धि है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकसु अबुद्धू असंकु, यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। राकेश कलंकु चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकसु, यह सभी तरह से उदंड मूर्ख और निडर है। असंकु निडर है। काल कवलु होई छनमाई, यह काल का ग्रास बन जाएगा क्षण भर में ही। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, मैं पुकार कर अभी आपसे कह रहा हूँ, खोरी यानी मेरा दोष, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं अभी से तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि क्षण भर में ही से रोक लो, ये काल का ग्रास बन जाएगा। तुम हट कहू जो चहू बारा, हट कहू रोक लो, जो चहू बारा, अगर तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो तुम इसे रोक लो। कहीं प्रतापू बलु रोष हमारा, मेरे बल प्रताप और गुस्से के बारे में इसको बताकर इसको रोक लो। लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण मुनि की बातों को सुनकर, परशुराम जी की बातों को सुनकर कहते हैं कि हे मुनि, सुजसु तुम्हारा, तुम्हारा सुयश, तुम ही अछत को बरने पारा, तुमसे अधिक अच्छा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, अपने मुँह ऐसे तुमने अपनी करनी के बारे में अनेक बार उसका अनेक भांति से उसका वर्णन किया है। नहीं संतोषु तय पुनि कुछ कहूँ, अगर तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है तो दोबारा फिर से कुछ कहो। जनी रिस रोक की दुख सहू, अपने इस गुस्से को रोक कर और फालतू में ही असहनीय दुसह असहनीय दुख को क्यों सहन कर रहे हो। वीर व्रती, आप वीरता के व्रत का धारण करने वाले। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, आप वीरता के व्रत का वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते पाहु शोभा, इसलिए आप गाली देते हुए शोभा नहीं प्राप्त करते, यानी गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जान वही आपू, जो शूरवीर व्यक्ति होते हैं वे अपनी शूरवीरता का युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं। सूर समर करनी करही, जो शूरवीर व्यक्ति होता है वो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करता है और अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। कहीं न जान वही आपू, अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू, युद्ध में रन यानी युद्ध में,
शत्रु को, रिपु शत्रु को सामने देखकर जो कायर व्यक्ति होता है वही अपनी डींगे हाँकता है, यानी अपने प्रताप का वर्णन करता है। तो ये पार्ट 2 तुलसीदास के 3 पद मैंने आपको समझाए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।